Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a special transmission of PSL Season 9. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने शो की जिसका नाम है Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL, refreshed by Coke. Janab, it was the 10th number of PSL match between टू स्ट्रगलिंग टीम्स, यानी एक तरफ थी लाहौर कलंदर्स और दूसरी तरफ थी जनाब कराची किंग्स, जो कि 4 नंबर पे थी और लाहौर कलंदर बॉटम पे थी. अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कराची किंग्स जो है वो नंबर 3 पे आ चुकी है और लाहौर कलंदर वहीं की वहीं है. जी हाँ, आज ऐसा लगा जब मैच शुरू हुआ कजाफी स्टेडियम में कि दोनों टीम्स आ चुकी है मैदान जंग में, कूद पड़ी थी. दोनों का इंटेंट बहुत स्ट्रांग था कि दोनों आज लड़ने आई थी. कि वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. वो लव एंड वॉर का रिलेशनशिप आज हमने देखा. किस तरीके से हारिस वांटेड टू टेक विकेट, जमान खान ने आज बॉल किया. मतलब व्हाट आई थिंक अगर ये कहा जाए कि इस सीजन का फिलहाल इस टूर्नामेंट का 10th मैच जो था ये सबसे ज्यादा थ्रिलिंग था, नेल बाइटिंग था. मतलब सेकंड लास्ट बॉल पे हारिस ने जो कैच किया, एवरी सिंगल थिंग वाज जस्ट सो नेल बाइटिंग. तो बहुत मजा आया. बट मुबारक टू कराची किंग्स. वैसे भी आई वाज एक्चुअली वाचिंग फॉर कराची किंग्स. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं जनाब. हम आपको थोड़ी देर में पॉइंट टेबल दिखाएंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि कराची किंग्स जो है वो पॉइंट टेबल के एतबार से नंबर 3 पे आ चुका है. बात करेंगे अपने शानदार पैनलिस्ट से. वेलकम करते हैं जनाब हमारे फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम. सारा कैसी हैं? आई एम ऑल वेल. जहां बात हो रही है हारिस रऊफ की, जहां बात हो रही है जमान खान की, सो वी हैव गॉटन आवर फॉर्मर पेसर जनाब, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, एक तरफ अगर हम देखें लाहौर कलंदर्स में तो ऐसे लग रहा है कि फरहान साहिबजादा फरहान आ जाए. एंकर्स इनिंग खेली, 72 रन ऑन बोर्ड किए 45 गेंदों पे, 4 छक्के 4 चौके, स्ट्राइक रेट 160 और उनका साथ दिया जॉर्ज लिंडे ने. सपोर्टिंग इनिंग थी, 26 रन ऑन बोर्ड किए 13 गेंदों पे. सर, एक तरफ है हमारा ओपनिंग बैटर, दूसरी साइड पे है 6 डाउन. हाउ डू यू सी दिस शानदार इनिंग? नहीं, इसी फरहान की जहाँ तक बात करें ना, तो हम साहबजादा की पिछले वर्ल्ड कप से हम उसकी तारीफ़ करते आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा टैलेंट है. इसको ज़ाया किया जा रहा है, इसको चांस नहीं दिया जा रहा. इवन इसको PSL में नहीं खिलाया जा रहा. तो इस सीज़न में आप देखें कि उसने आते ही 3 मैचों में 350 कर दिए. तो मेरा ख्याल है कि ये होता है विजन कि जो हमारे लोगों में नहीं है. हम पिछले कई 2-3 जो सीरीज़ हुई हैं PSL की, उसमें हम इसकी बात करते रहे हैं और टॉप स्कोरर रहा है. तो मेरा ख्याल इससे अच्छी इनिंग शायद ही आज देखने मिली हो कि फरहानज़ादा बहुत अच्छा खेला और वो लाहौर को उस पोजीशन पे ले आया कि लाहौर कलंदर जीत सकती थी. एक टाइम पे लग रहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो 150 से ऊपर नहीं जाएगी. और उसके बाद जो लिंडे ने आके नीचे से कुछ ही बॉलों पे 13 बॉलों पे 26 रन किए. तो मेरा ख्याल है ये दोनों को क्रेडिट जाता है कि ये दोनों जो टॉप बैट्समैन फेलियर होने के बावजूद ये उस पोजीशन पे लाहौर कलंदर को ले आए थे कि लाहौर कलंदर को ये मैच जीतना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट गेम ही ऐसी है, हर 5 मिनट के बाद 1 ओवर के बाद चेंज आती है. तो मेरा ख्याल आज अनलकी था, अनलकी नहीं था. हम आगे उस पर भी बात करेंगे कि मैच आज इनको जीतना चाहिए था. जहां बात हो रही है कि किस तरीके से लाहौर कलंदर की हमें इंटेंट नजर आई, कराची किंग्स भी जब शुरुआत हुई पावर प्ले के अंदर जनाब 3 विकेट गिर चुकी थी और इनके रन्स भी बिल्कुल पीछे थे. तो उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इनकी जो है वो स्ट्राइक रेट बढ़ेगी और जीत जाएंगे. बट सर ने जैसे कहा क्रिकेट गेम ही ऐसी है, कुछ भी हो सकता है. आई कम टू यू जनाब. आज मैंने देखा जो ओवर था, लास्ट सेकेंड ओवर, जब कराची किंग जो है वो बॉलिंग करवा रही थी, सेकंड जो लास्ट के 2 ओवर्स थे उसमें 33 रन्स कंसीड हुए हैं. एक ओवर था हसन का, एक था सैम्स का. मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, कि शायद अगर ये 2 लिमिटेड कर लेते, डॉट बॉल्स देते या कोई और आता इनकी जगह, तो ये स्कोरिंग ना होती और मैच की शक्ल शायद कुछ और होती. क्या मैं सही सोच रही हूँ? बिल्कुल ठीक है. और मेरा ख्याल है कि ये दोनों जो बॉलर थे मीर हमजा और हसन अली, इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. जिस तरह हम शुरू में हमने बात की थी कि ये टॉस जीत का जो कराची ने फैसला किया पहले बॉलिंग का, बड़ा अच्छा डिसीजन है. क्योंकि जो पिच है बिल्कुल थोड़ा स्लो है और जो सीम बॉलर स्पेशली जिनको रिवर्स करनी आती है उनके लिए हेल्प आउट होगी. तो ये कराची के जो दोनों थे मीर हमजा और हसन अली, इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है. और दोनों ने, एक ने मीर हमजा ने अर्ली स्ट्राइक दी और 2 विकेटें ली. उसके बाद हसन अली ने भी 2 विकेटें ली. और अगर आप कराची का जो लास्ट मैच जो ये जीते हैं,
उसको भी अगर सामने रखे तो मेरा ख्याल है कि जो इन दोनों ने बहुत अच्छी उसमें भी बॉलिंग की थी और मैच कराची को जीतने में इनका बड़ा किरदार था। मगर इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने कंटेन किया था लाहौर की टीम को, मगर आखिर पे जो सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर हुआ, जो सैम्स का एक ओवर था उसमें 20 एक रन कंसीव हुए, उसकी वजह से जो मैच था वो थोड़ा सा कराची की पलड़े से निकल कर लाहौर की तरफ चला गया। उसके बाद जो लास्ट ओवर था उसमें भी 12 या 13 रन हसन अली को कंसीव हुए। तो ये 2 ओवर थे, बड़े एक्सपेंसिव ओवर थे, जिनकी वजह से मैच इनके हाथ से थोड़ा सा निकल गया और इनको स्ट्रगल करना पड़ा। मगर इन द एंड फिर भी कराची ये मैच जीत गया। ओवरऑल अगर इनका बॉलिंग यूनिट देखें तो स्वाय जो सैम्स है जिनको 4 ओवर में 52 रन कास्ट हुए, उसके अलावा जो बाकी बॉलर थे उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सर जहां बात हो रही बॉलिंग की, आपने जिक्र किया फरहान का, जनाब T20 वर्ल्ड कप आने ही वाला है और अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उसमें कितने मैचेस हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, बात हो रही तो पाक भारत के टाकरे की। एक तो सर ये एक हमारा है ना, एक लाहौर और कराची की एक जंग, वो हमने आज देख ली मैदान जंग, मजा बहुत था। सर डिड यू एंजॉय द मैच? नहीं अभी तक फिलहाल तो इससे अच्छा मैच कोई नहीं हुआ। जो सॉरी मेरे थोड़ा गला आपका और मेरा हम सबका तीनों का खराब हुआ। अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठंडे पानी से गुरेज कीजिए आप लोग भी जी। नहीं इससे अच्छा मैच आपको फिलहाल आगे भी आपको बहुत अच्छे मैचेस नज़र आएंगे, मगर इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल इससे अच्छा मैच नहीं नज़र आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, कैचेस बहुत अच्छे हुए हैं आज के इसमें। अच्छा, हाँ ये अच्छा हुआ है आज सर, मैंने याद दिलवाया आपको फाइनली, क्योंकि मैचेस कैचेस तो ऐसे ड्रॉप हो रहे थे कि सब लोगों ने बात करना शुरू कर दी थी, आप लोगों ने भी, तो आज जो है वो बेहतरीन हो गया, कैचेस कम ड्रॉप हुए, 2। लेकिन आज भी एक लॉलीपॉप का ड्रॉप हुआ उससे मोहम्मद नवाज से, जो हमारे प्रीमियर वो तो हमारे तो फील्डिंग ऐसी है ना रऊफ, उसको आप बाहर के प्लेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी फील्डिंग तो ऐसी ही रहेगी, अपने प्लेयर ऐसे ही कैसे छोड़ेंगे। सर क्यों रहेंगे ऐसे सर? क्योंकि हम इम्प्रूव कर ही नहीं रहे। ये देखें फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद इम्प्रूव करनी पड़ती है। हमारे फील्डिंग कोचेज भी बहुत प्रोफेशनल हैं जो हायर किए हुए हैं नेशनल एकेडमी में और पीसीबी में। सो बेसिकली एक लेट मी एड्रेस दिस, देखिए बार बार बात हो रही है कि फील्डिंग कोचेज, तो मेरे ख्याल है इट्स अ हाई टाइम वेयर हमारी जो भी PCB के चेयरमैन, राइट, he can take care of this, so maybe you guys can do something about the bowling coach, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बार बार इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो आई होप कि ये सॉर्ट आउट हो जाए। हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ये जो मोशन स्पीड आए हैं ना, ये ऐसे स्पीड से ये काम करेंगे कि ये सबको ठीक कर देंगे। जहाँ बात हो रही है स्पीड की, तो स्पीड कुछ ऐसी है कि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे एंड आई हैव अ क्वेश्चन ऑन फरहान जी। एक न्यूजीलैंड की उनकी सीरीज मुझे आ गई है याद, उससे बात करते हैं, स्टे विद अस। Welcome back, G. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, it was the 10th number of PSL Season 9 match between Lahore Qalandars and Karachi Kings. 175 runs on board किए लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पे, कराची किंग्स आया और 176 करके टारगेट चेस कर लिया 8 विकेटों के नुकसान पे। बट क्वेश्चन ये है मेरा, we'll move towards a point table as well, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा बीच में रह गया था सर, फरहान को अगर हम बात करें उनकी ज़रा हिस्ट्री की, 2018 में हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, उसके बाद एक ब्रेक आ गई, 2024 में परफॉर्म करते हुए देखा। न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी क्रूशल थी, वी वर होपिंग कि T20 के तो हम माहिर हैं, ओपनर्स भी भेज दिए थे कि तो हमसे हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 2 मैचेस खेलने के बाद ही वॉज अनएबल टू परफॉर्म इंटरनेशनली। और वही फरहान इस टूर्नामेंट में 4 मरतबा हमें 50 स्कोर करके दिखा रहा है, तो मसला क्या है? क्या पिच कंडीशन समझ नहीं पा रहा इंटरनेशनली? नहीं मैं बताता हूँ मसला, मैं बताता हूँ आपको, आप उस ब्रीकी में ना जाए। असल में देखें फरहान एक ओपनर है जी, ठीक है, उसको इन्होंने टूर करवाया, टूर्स पे ले जाके उसको एक ओपनर को आप नीचे 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे भिजवाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको स्कोर करके देगा? वो उसको तो बेचारे को उस वक्त ज़रूरत होगी कि 12 की एवरेज करनी है, 14 की एवरेज करनी है, जिसको आदत है पहले पावर प्ले में खेलने की और टेक्निकली वो साउंड प्लेयर है, वो जाके बाकियों की तरह ऊंची गंदी हिटें नहीं मार सकता कि जाके चलाएगा। वो प्लेयर है जो टेक्निकली साउंड है, वो अपनी इनिंग बिल्ड करता है।
अब यहाँ उसको मौका मिला है एज ए ओपनर, और ओपन में उसने आपको 3 मैचों में 50 कर दिया। अगर आप उसको अगले वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करती हैं और फिर ले जाके उसको आप 6 या 7वें नंबर पे खिलाएंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि फरहान ज़्यादा वो जाके वो स्कोर करेगा, जबकि आपको उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। कुछ किसी प्लेयर को ख़राब करना हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान किसी के प्लेयर को बना सकता है या ख़राब कर सकता है। ये है ख़राब करने वाली चीज़ कि आप एक बंदे को एज ओपनर लेके गए हैं और उसको जाके आपने 5वें और 7वें नंबर पे खिलाया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो नंबर है उस पे ही उसको खेलना चाहिए। जो हम बार बार कहते हैं कि जैसे शादाब ऊपर अपनी मर्ज़ी से बैटिंग करने आ जाते हैं नंबर 3 या 4 पे या 1 डाउन, तो जब वो इंटरनेशनली क्रिकेट में जाते हैं तो 6ठे नंबर पे खेलते हैं, वहाँ सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो ये कप्तानी जो है ना, ये एक मुश्किल काम है, और जो मैनेजमेंट जाती है उसको ये सोचना चाहिए कि जिस बंदे को हम जिस नंबर पे लेके जा रहे हैं उस पर खिलाएं। अच्छा, ये वैसे बड़ी बात है कि सर ने सजेशन दी है कि देखिए जी ओपनिंग पेयर में ही रखिएगा इनको। सर वैसे एक बात है, आई थिंक आफ्टर PSL थिंग्स विल बी फाइनलाइज इन अ बेटर पोजीशन, है ना? लेकिन अगर बेहतर लोग अपॉइंट करेंगे। आप देखें कि मोहम्मद हफीज़ की मैं बातें सुन रहा हूँ, क्या बड़ी बड़ी अच्छी वो बातें कर रहे हैं, मगर वो उस टूर में जिसका जिक्र सलीम भाई ने किया, टीम के डायरेक्टर थे वो, और सारे आल इन आल वही थे, मोस्ट सीनियर प्लेयर वही थे, टीम को वही हैंडल कर रहे थे। तो उनको क्या इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि साहिबजादा फरहान ने किस पोजीशन पर पाकिस्तान में रन्स किए हैं? अभी फर्स्ट क्लास सीजन वो चीज़ें बाद में याद आती वो अभी उनको याद आती हैं, वो टीवी पर बात करने के लिए वो अब इल्म बांटना शुरू हो गए हैं। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि उनके शायद वो दिमाग से फ्यूज़ उड़ गए थे। उस वक्त उनको पता नहीं था कि एक ओपनर है पाकिस्तान में, वो टॉप स्कोर करके आया हुआ फर्स्ट क्लास में एज ए ओपनर, और यहाँ पर वो जब पाकिस्तान की टीम में आया तो मैं उसका नंबर 7 पे T20 में बैटिंग करने भेज रहा हूँ। और उस पोजीशन पे जिस तरह इन्होंने बात की है कि हर मैच में न्यूजीलैंड से 225-227 रन 20 ओवर पे करवा रहे थे, और जब ये साहिबजादा फरहान आता था तो एवरेज होती थी 15 रन 16 रन पर ओवर। तो एक ओपनर किस तरीके से इसको डील कर सकता है? ये मेरा ख्याल है कि एक मेरा क्वेश्चन है, मैं मोहम्मद हफीज़, मिसबा, ये पैनल बैठा हुआ है, मैं उनके सामने रख रहा हूँ, शायद अगर उनको मुनासिब लगे तो उसका जवाब दे दे। अच्छा, इसके अंदर यू डोंट थिंक तो कि हमारे चीफ सेलेक्टर की भी डिसीजन आता है या नहीं आता? नहीं, देखिए चीफ सेलेक्टर यहाँ तक होता है कि वो टीम सेलेक्ट करके दे देते हैं। आगे जो डायरेक्टर होता है या वहाँ पर कोचिंग स्टाफ होता है, टीम मैनेजमेंट होती है, कैप्टन, वो फिर टीम को ग्राउंड में खिलाते हैं। सो जनाब, ये एक सवाल है कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अब्दुल रऊफ साहब to Mr. Hafiz. I hope we get your answer on it. Anyways जी, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हम ये देख रहे थे किस तरीके से, मैंने पहले जिक्र किया कि कराची किंग्स किस तरह से जीता। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि जिस तरीके से शाहीन ने लास्ट ओवर दिया एहसन को और उस एक ओवर में 11 रन कंसीड हुए हैं, विकेट भी एक ली है। डू यू थिंक गिविंग दैट ओवर टू एहसन वाज अ वाइज डिसीजन? कि मेरे माइंड में तो वो मोहम्मद नवाज का वो आ गया था, वो T20 का मैच जिसमें जो है वो एवरीबॉडी वाज क्वेश्चनिंग कि बाबर ने मोहम्मद नवाज को क्यों दे दिया स्पेल ये लास्ट ओवर। तो यू थिंक देखिए इसमें असल चीज़ ये हुई कि जो मैच था वो नेक टू नेक चल रहा था, उसमें पुलार्ड और शोएब मलिक ने बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड की थी। अब ये चीज़ है कि जो पुलार्ड और शोएब मलिक दोनों स्पिन बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, एवरेज चल रही थी 10.5 10.6 रन की एवरेज। तो शाहीन अफरीदी इस पे जो इनकी मैनेजमेंट थी वो घबरा रही थी कि अगर हम स्पिनर को इस पोजीशन पर लेकर आए तो इन्होंने एक ओवर में मैच को चेंज कर देना, मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो वो मैच को लंबा करते करते उन्होंने जितने अपने फास्ट बॉलर थे उन सब के ओवर उन्होंने ज़ाया कर दिए। अब आखिर पे ये हुआ कि एक स्पिनर का ओवर बच गया जो कि मिस कैलकुलेशन हुई और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। मैं आपको बताऊं, देखें ये यहाँ पता चलता है कप्तानी का। आपने पूछा था ना दोनों कप्तानों में क्या फ़र्क है, अब फर्क नजर आ गया आपको कि कप्तानी आती नहीं। आप ये कह रहे हैं कि शान मसूद हैपेंस टू बी अ बेटर कैप्टन देन कोई मैं ये बता रहा हूँ कि कप्तानी का फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने पूछा था ना कि दोनों कप्तान कैसे हैं, दोनों कप्तान एक जैसे ही हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि ये कैलकुलेशन क्यों मिस कैलकुलेशन हुई, क्यों ये सर? देखें, जब आपका वीक जो लिंक होता है ना, आप जब विकेट गिरती है तो आप उसका ओवर निकलवा देते हैं ताकि एंड में जाके प्रॉब्लम ना हो। जब विकटें 4 गिरी हुई थी तो आपको उस वक्त चाहिए था कि आप अपना वो वीक लिंक जो है जितने भी उस वक्त थे उनको बॉलिंग करवा के आप उनको एंड तक जाने ना देते। मिस कैलकुलेशन उस वक्त होती है जब आपको बहुत मार पड़ रही हो और आपको समझ ना आ रही हो। ये तो सीधा सीधा काम था, आप अपने वीक लिंक जितने भी आपके वीक बॉलिंग थी आप उसको करवाते। इसका मतलब है कि आपको कप्तानी नहीं आती।
सिंपल सी बात है। आपने अपने ओवर्स बचा के रखे और उसके बाद इतनी दूर तक ले गए कि फिर आपको आखिरी ओवर में उस बॉलर से बॉलिंग करवानी पड़ी जो एंड में कर ही नहीं सकता। I want to add something here. He happens to be our T20 captain. तो मैं यही तो लोगों तो को फिर क्या समझ आ होगा? जानी चाहिए, जो कैलकुलेशन नहीं कर सकता फिर वो कप्तानी क्या करेगा। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड की सीरीज हमारे सामने है, उसके बाद ये पीएसएल के आपके सामने पेशावर ज़ल्मी। ठीक है, हम ये जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस शाहीन की कैप्टनसी में ही विन किए हैं, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई है। आई डोंट नो कि कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आपने जो बात कही है उससे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो चुका है। 7 मैच हार चुके हैं हम, Sir, this 3 is too वहाँ। much. और इसमें ये जो इन्होंने आपने क्वेश्चन पूछा ना कि दोनों कैप्टनसी में क्या फर्क जी। है, कैप्टनसी में कोई खास फर्क नहीं है। देखेंगे उसकी मिस कैलकुलेशन हुई है, उसने स्पिन बॉलर का ओवर आखिर में रखा और शान मसूद साहब ने ये किया कि जो सैम्स थे उनका सेकंड लास्ट ओवर करवाया, उसमें 20 रन कंसीव हुए। हालांकि इनके पास 2 बॉलर थे, मीर हमजा और हसन अली प्रीमियर बॉलर हैं। इनको चाहिए था कि 19 और 20वां ओवर दोनों का रखते, क्योंकि मेजर बॉलर यही हैं, ताकि 160-65 से ऊपर इनका टोटल ना जाता। तो ये जो थिंकिंग माइंड सेटिंग है और जो थिंकिंग है वो दोनों कैप्टन की एक जैसी है। अल्लाह का फजल है, हमारे कैप्टन है दोनों, एक टेस्ट कैप्टन है और एक T20 का ओडीआई कैप्टन है। डिसाइड हुआ ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं इस साल, है जी। ओडीआई का मेरा ख्याल है कि अब रिजवान से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसी की तरफ ही जाएंगे। वैसे रिजवान की सर कैप्टनसी, क्या शानदार इनिंग्स हमें देखने को मिली है मुल्तान सुल्तान की, तो ये भी हमें नजर आ रहा है बहुत कुछ पीएसएल के। वैसे देखें ये बहुत अर्ली है कहना, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाके कप्तानी करते हैं ना तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं जो आप उस वक्त आपको समझ नहीं आती। लीग क्रिकेट में तो वो प्लेयर खेल रहे होते हैं जो लोकल प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, तो आप हैंडल हो जाती हैं चीज़ें। वहाँ इंटरनेशनल में आपको बहुत सख्त किस्म का मुकाबला होता है, हर प्लेयर जो है वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर होता है, तो वहाँ जाके कप्तानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, जहां बात हो रही कैप्टनसी की वहां और भी डिस्कशन है, लेकिन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बट उससे पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल। जनाब मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस खेले, 3 जीते 1 हारे, having points of 6 with the net run rate of 0.812. Quota Gladiators is on the second number. 3 matches खेले, तीनों के तीनों जीते with the points of 6. 0.686 is their net run rate. Then Karachi Kings is on number 3. 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारे with the points of 4. minus 0.420 is their net run rate. Then we have gotten number 4 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, 5 पे पेशावर ज़ल्मी एंड 6 पे लाहौर कलंदर्स। तो जनाब मुल्तान कोयटा एंड ग्लैडिएटर्स अभी तो ये हालात हैं, लेकिन याद रहे कि जो टॉप 4 टीम्स होंगी दे विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स। हम बढ़ते हैं जनाब एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और आई थिंक आई हैव टू स्पीक एंड टॉक अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन पोलार्ड एंड शोएब मलिक। स्टे विद अस। Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and Refresh by Coke. Ladies and gentlemen, हमने जिक्र किया कि it was the 10th number of PSL match. लाहौर कलंदर्स and कराची किंग के दरमियान एक जंग सा समा था और कराची किंग जो है वो क्या कहना चाहिए बाजी ले गई। जहाँ ये बातें हो रही हैं वहाँ पे आई वॉज थिंकिंग शोएब मलिक और पोलार्ड की अगर हम बात करें, उनकी हमने एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखी, उन्होंने आके मैच बनाया, 95 रन ऑन बोर्ड किए 59 बॉल्स पे। आई पर्सनली थिंक, आई मे बी रॉन्ग, मुझे ऐसे लगता है कि शोएब मलिक की हम प्रीवियस इनिंग्स भी देखें, वो आते हैं, वो खेलते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट पे, बट वो फिनिश ऑफ नहीं कर पाते, ही गेट्स आउट। तो आज जो पार्टनरशिप है क्लोज तो थी सर, आपको नहीं लगता कि शायद इनको जिम्मेदारी उठा के फिनिश ऑफ करना चाहिए था मैच? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। देखें ये जितनी अच्छी उन दोनों ने इनिंग मैच को लेके आए थे, मतलब इतना क्लोज लेके आने के बाद उस मौके पे विकेट्स थ्रो करना, जब मैच बहुत आसान हो चुका हुआ था, क्योंकि एक सेट बैट्समैन जब खेल रहा होता है ना उसके लिए आसान होता है बजाय कि नए बैट्समैन आए। आपको याद होगा हम हमेशा कहते हैं कि मैच उस वक्त हारे जाते हैं जब विकेट्स गिरती हैं, तो ये एक मौका था जब उनको विकेट्स थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। इतना अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद उन्होंने अगर मैच हारते तो शायद इन दोनों की वजह से ही आज हम मैच हारते, अदरवाइज़ जितना अच्छी उन्होंने इनिंग खेली हैं उससे बेहतर इनिंग शायद ही आपको टूर्नामेंट में देखने मिले। मगर मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, जैसे दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर थे,
इनको मैच फिनिश करके जाना चाहिए था। और आई थिंक सर पावर प्ले के अंदर आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द स्कोर कार्ड ऑल्सो, आप सही कह रहे हैं। देखिए पावर प्ले में अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की 32 पे 1 विकेट का नुकसान था। चेक करें आप लाहौर कलंदर्स किस तरह खेल रहा था। और पावर प्ले में कराची किंग्स तो जीत गया है जनाब, 44 रन ऑन बोर्ड थे, 4 विकेटों का नुकसान हो चुका था। तो सर ये तो आज रोलर कोस्टर राइड है। ये कमज़ोरी किसकी है? ये ऐसा मौका होता है कि जब आप 4 विकेट्स ले लें उसके बाद वो मैच आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो फिर उसको जितनी जल्दी हो सकता है आउट करे। ये आप फिर मौका देते हैं कि अगली टीम वापस मैच में आए। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी कप्तानी की जो हम बात कर रहे हैं बार बार वीकनेस नज़र आती है कि 4 आउट होने के बाद भी अगर कराची मैच जीतती है तो ये क्रेडिट कराची को जाता है जो मैच ले गई, ये दोनों प्लेयर्स को एक्चुअली जाता है, पोलार्ड को और मलिक को। और सीरियस नोट, मुझे वर्ल्ड कप का टाइम याद आ रहा है, ओडीआई एशिया कप एंड ओडीआई, जब हम जिक्र किया करते थे कि बाबर आजम से नहीं हो पा रहा, मुझे बिल्कुल वो टाइम याद आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस से 2 दफा शाहीन की कैप्टनसी में ये लोग जीते हैं। और आई एम थिंकिंग समथिंग रव जी, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या ये मुमकिन है कंसिडरिंग के लाहौर कलंदर्स अभी तक तो नहीं जीत पाया और अब उनको क्वालिफाई करने के लिए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। आई डोंट नो हाउ इज इट गोना हैपन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या T20 में शाहीन की कैप्टनसी की जगह बनेगी? क्या वो बरकरार रहेंगे एज अ कैप्टन या दे आर गोइंग टू बी चेंजेस? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में ये बहस अब शुरू हो चुकी होगी कि वेदर के वो शाहीन को कैरी करवाना चाहते हैं या फिर के कैप्टन वो T20 वर्ल्ड कप के लिए चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आपका थिंक टैंक है, लास्ट आपको जिस तरह याद है कि बाबर आजम के केस में हुआ, वर्ल्ड कप के बाद एक पैनिक बटन था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हमारे चीफ सेलेक्टर को फारिग कर दिया गया और उसके बाद आते ही बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया गया और फिर एक पैनिक बटन में शान मसूद को वापस ला के टेस्ट का कैप्टन बनाया गया, शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया गया। मगर T20 न्यूजीलैंड में आप सारे मैचेस वगैरह हार गए और उसके बाद फिर जो उनकी आउट ऑफ फॉर्म थी एज ए कैप्टनसी का डिक्लाइन का सिलसिला वो इस PSL में भी जारी रहा उनका। अब चारों मैचेस लाहौर कलंदर की टीम हार चुकी है। तो डेफिनेट जो हमारे नए चेयरमैन आए हैं मोहसिन नकवी साहब और अपनी नई मैनेजमेंट लेकर आएंगे तो वो इस बात पे डेफिनेट वो सीरियसली सोच रहे होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत मेगा इवेंट होता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग होते हैं उनकी नज़रें उस टूर्नामेंट पर होती हैं। तो वो कैसे एक ऐसे कैप्टन को भेज सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए जिसने न्यूजीलैंड में 4 मैचेस हारे हैं और फिर जो PSL में चारों मैचेस वो हार कर बिल्कुल बॉटम पे है उनकी टीम। तो मेरा ख्याल है कि एक सीरियस डिबेट शुरू भी हो चुकी होगी और उनको सीरियसली इसको कंसीडर भी करना चाहिए। जनाब वक्त बदल गया लेकिन सवाल वही है, कंडीशन वही है, मतलब क्या ही बात है, कभी वक्त यहाँ होता है कभी वक्त वहाँ होता है। आई हैव अ क्वेश्चन, वो हम उस पर बात करेंगे। मुझे शाहिद अफरीदी की एक स्टेटमेंट याद आ गई है ऑन शाहीन शाह's कैप्टनसी। आई रिमेंबर दैट, वो क्या स्टेटमेंट थी?